नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। कैलिफोर्निया के फ्रीमोंट शहर से एक इंडियन ओरिजिन शख्स को हत्या के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय समुदाय बल्कि पूरे इंडियन डायस्पोरा को भी हिलाकर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक 29 साल के वरुण सुरेश ने 71 साल के रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर डेविड ब्रिमर को टारगेटेड अटैक में टोटली स्टैप किया। ये कोई रैंडम घटना नहीं थी, बल्कि आरोपी ने उनके लक्ष्य को पहले से ही चुना और फिर उस तक वो पहुंचा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस घटना को प्लान्ड और डेलिबरेट माना जा रहा है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि वरुण सुरेश ने पब्लिकली एक्सेसिबल सेक्स ऑफेंडर डेटाबेस का इस्तेमाल करके डेविड ब्रिमर को लोकेट किया। और इसमें ऐसा लगता है कि उसने केयरफुली इंफॉर्मेशन जुटाई और फिर अटैक को एग्जीक्यूट किया। पुलिस का कहना है कि इस तरह के विजिलेंट अटैकर्स गंभीर कानून और सामाजिक मुद्दों को उजागर करते हैं। एक तरफ आरोपी ने अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कदम उठाने का दावा किया, लेकिन कानून के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ से जस्टिस लेने का अधिकार नहीं है। और इस पूरे मामले में मर्डर चार्जेस लगे हैं और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। डेविड ब्रिमर, जो कि 71 साल के हैं, रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर हैं। उनका अपराध रिकॉर्ड पब्लिक था और उनका ये डेटाबेस आम लोगों के लिए एक्सेसिबल था। वहीं वरुण सुरेश ने इस डेटाबेस की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अपनी योजना बनाई। फ्रीमोंट पुलिस ने बताया कि ये मामला लोकल लॉ एनफोर्समेंट और कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जानकारी के मुताबिक ये घटना पिछले सप्ताह हुई थी। पुलिस के अधिकारियों ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज, विटनेस स्टेटमेंट्स और फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर पुलिस ने आरोपी को आइडेंटिफाई भी किया और अरेस्ट भी कर लिया। अमेरिका में ऐसे केसेस बहुत ज्यादा रेयर हैं, लेकिन इंक्रीजिंग विजिलेंस और सोशल मीडिया की वजह से लोग विजिलेंट एक्शंस की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रीमोंट की पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के सेल्फ जस्टिस अटेम्प्ट कानून के खिलाफ हैं और ऐसे मामलों में आरोपी को स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन का सामना करना पड़ता है। वरुण सुरेश का कहना है कि उसने क्राइम रोकने के मकसद से ये कदम उठाया। एक्सपर्ट्स और कम्युनिटी लीडर्स का ये भी कहना है कि ऐसे विजिलेंट अटैक्स समाज में सेफ्टी और लॉ एनफोर्समेंट क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करते हैं। इंडियन कम्युनिटी के लिए ये एक वेकअप कॉल है कि हम ऐसे मामलों में अपने लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से समझें। फ्रीमोंट पुलिस ने अश्योरेंस दी है कि वो केस को पूरी गंभीरता से हैंडल करेंगे और आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के तहत मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को किसी भी क्राइम या सेक्सुअल ऑफेंडर के खिलाफ अपनी तरफ से कदम नहीं उठाना चाहिए। तो इस घटना ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या पब्लिक डेटाबेस और ऑनलाइन टूल्स का मिसयूज रोकने के लिए एडिशनल मेजर्स की जरूरत है। लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज ने कम्युनिटी मेंबर से अपील की है कि वो किसी भी ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे और पर्सनल एक्शन लेने की बजाय लीगल प्रोसेस का इंतजार करे। तो ये मामला सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है, बल्कि सोसाइटी में ग्रोइंग विजिलेंस माइंडसेट, सेफ्टी कंसर्न्स और लॉ एनफोर्समेंट चैलेंजेस को भी हाईलाइट करता है। फ्रीमोंट के इस इंसिडेंट ने हमें ये याद दिलाया है कि जस्टिस हमेशा लीगल तरीके से ही मिलना चाहिए। इंडियन ओरिजिन व्यक्ति होने की वजह से इस घटना की हेडलाइंस इंडिया में भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी क्राइम के खिलाफ रिएक्शन हमेशा सोच समझकर और कानून के दायरे में ही होना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।